हम एक्सरसाइज में एंटर कर गए, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर 3.37, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD एंड ACD। हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 50 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल है BDC जहां पर दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट दी गई है और एक एंगल है 60 डिग्री का और हमें y निकालना है, यहाँ पर x निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि साइड इक्वल है, मतलब हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम का यूज करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC क्यों गिवन है, बाय आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, सिंस अगर सेगमेंट इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACB के। देयरफॉर मुझे ABC का वैल्यू x है और ACB का वैल्यू 50 डिग्री है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी, कितना आया 50 डिग्री। सिमिलरली हम अगले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल BCD सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CD के। सेम बाय आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम, आप पूरा लिखिए, बाय आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम एंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल DCB के। DBC का वैल्यू है 60 डिग्री और किसके इक्वल होगा, y के, तो हमें y का वैल्यू भी मिल गया 60 डिग्री। अगली चीज हमसे पूछी है ABD। ABD अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ABD में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ABC प्लस एंगल DBC। ABC का वैल्यू x और x की वैल्यू हमें फाइंड करी, कितना आया था 50 डिग्री आया था, और DBC की वैल्यू पहले से दे के रखा हुआ है 60 डिग्री। सम करेंगे तो 110 डिग्री। अगली चीज पूछी हमसे एंगल ACD, तो एंगल ACD को हम ध्यान से देखेंगे, ACD को ध्यान से देखेंगे तो सिमिलरली यहां पर भी दो एंगल हैं, एक एंगल है ACB प्लस दूसरा एंगल है DCB। ACB का वैल्यू है 50 डिग्री प्लस DCB का वैल्यू है y और y हमने निकाला था 60 डिग्री, तो A भी हो जाएगा 110 डिग्री। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल्स टू 110, एंगल ACD इज इक्वल्स टू 110, x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 60 डिग्री। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC है, क्यों है, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। अगर हाइपोटेन्यूज पे एक मीडियन होगी, मीडियन का मतलब क्या है, जो हाइपोटेन्यूज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यहाँ पर जो BD है वो मीडियन है ट्रायंगल की, और कहां पर टच हो रही है, हाइपोटेन्यूज AC को पॉइंट D पर टच कर रही है। तो इस केस में जो मीडियन है उसका लेंथ हाइपोटेन्यूज के लेंथ का हाफ होता है। ये बात आप याद रखिए, कहां पॉसिबल है, राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हाइपोटेन्यूज से मीडियन ड्रॉ की गई हो तो उस मीडियन का लेंथ
हाइपोटेन्यूज के लेंथ के हाफ होता है। यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, कितना दिया है 15। सिंस डायग्राम नहीं दिया था तो इसी बहाने में डायग्राम भी हमने बना लिया है। तो यहां पर क्या होगा, लिख दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू फिगर हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है 15, तो मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन मतलब बीडी का लेंथ मुझे पूछा है। देयरफॉर बीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 15 और बीडी का वैल्यू हो जाएगा 7.5 और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q 90 डिग्री है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डायग्राम ड्रॉ करने से मेरा आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है। ये रहा मेरा P और ये रहा मेरा R। एंगल साइड PQ दिया है 12, साइड PQ कितना 12, QR कितना 5 एंड QS इज अ मीडियन। यहाँ पर QS क्या है, मीडियन है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। फाइंड लेंथ QS। तो QS हमने देखा कि अगर हमें मीडियन का लेंथ निकालना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता होना चाहिए। तो मुझे यहां पर जो हाइपोटेन्यूज PR है उसकी लेंथ पता नहीं है, तो मैं पाइथागोरस का यूज करके पहले PR की वैल्यू निकालूंगा और उसकी हाफ कर दूंगा तो मुझे मीडियन मिल जाएगी। सिंस इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR is equals to 90 degree, applying Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। PR नहीं पता, हमें निकालना है। PQ पता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। Therefore PR square is equals to 169, taking square root, तो PR की वैल्यू कितनी होगी 13, मतलब मुझे PR कितना मिल गया 13। सिंस जो मीडियन है कौन QS, वो लेंथ में हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। देयरफॉर QS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 13 और इसका आंसर हो जाएगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 3.3 पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। G पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल के जितने भी मीडियन है आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ GT इज इक्वल टू 2.5, GT दिया है 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ PG, हमें PG का लेंथ भी निकालना है और बाद में PT भी निकालना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, पॉइंट ऑफ concurrence of median divide the median in the ratio of 2:1। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है G वो पूरे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा है वो छोटे वाले हिस्से का डबल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर PG अपॉन GT इज इक्वल्स टू 2:1। PG का वैल्यू नहीं पता है, GT मुझे पता है, GT कितना है 2.5। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पूरे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो बड़ा होगा वो 2 होगा, जो छोटा वाला होगा वो 1 होगा, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले का डबल होगा। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PG इंटू 1 PG और 2.5 इंटू 2 PG इज इक्वल्स टू 5। हमें PG मिल गया, फिर हमें क्या निकालना है PT। सिंस PT इज इक्वल्स टू PG प्लस GT, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। PT इज इक्वल टू PG आया है 5 और GT दिया है 2.5, दोनों को ऐड करेंगे
आंसर होगा 7.5 और ये मेरा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 हमारा खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले वो पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।